नमस्कार, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं बात करूँगा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन राजनीतिक सूरत हाल और उसके साथ हिंदुस्तान के जो राजनीतिक हालात इस वक्त चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो हमने बात की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनका एक स्लोगन जो बहुत ही पॉपुलर हुआ हिंदुस्तान के अवाम में, वोकल फॉर लोकल, और उस नारे की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्रेस हुई है, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाए गए हैं, उनका जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। उसका कारण ये है कि कोई एक साजिश के तहत लोकल्स को नकारा जा रहा है। मैं बात करना चाहूँगा IIT कॉलेज जम्मू की, मैं बात करना चाहूँगा IIM जम्मू की, मैं बात करना चाहूँगा जम्मू जू की जो जट्टी में बनाए गए हैं। यहाँ पर इवन के 4th क्लास एम्प्लॉइज़ भी जो है बाहर से लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड तक बाहर से लगाए जा रहे हैं। फैकल्टी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो जो मोदी जी का जो स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, तो उस स्लोगन का जो इन्होंने असर किया है, उससे लोगों में रंज, गम और दुख का जो इजहार करते हैं लोग, और उससे जो है हमें काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है जम्मू के अवाम को। तो हमारी ये मांग है कि जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट बने, लोकल्स को तरजीह मिलनी चाहिए, और जो जिस पोस्ट पर आपको उसके मुताबिक आपको उसका कैंडिडेट नहीं मिलता, तो फिर जाकर आप लखनऊ से उन कैंडिडेटों को चुन सकते हैं। और इस तरीके से जम्मू में जो डेमोग्राफिक भी चेंज किया जा रहा है, और उसके लिए लोगों में एक बहुत ही रोष है। तो मेरी ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो मनोज सिन्हा जी हैं LG, इनको अब बदलिए। हमें एक नया LG चाहिए। हम तो ये चाहते थे, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, कि राज परिवार के किसी सदस्य को जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बनाया जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो दूरियां बनी हुई हैं वो कम हो। जम्मू की हम जहाँ तक बात करते हैं कि जहाँ पर जो नीतियाँ बन रही हैं, जम्मू विरोधी नीतियाँ बन रही हैं, और हाल ही के दिनों में जिस तरह जम्मू के यूथ को नौकरियों से दूर किया जा रहा है, बिजनेस पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है, और जम्मू लीडरशिप पर तरह तरह के आरोप लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है, तो उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, और ये लोगों में इसके लिए बहुत गुस्सा है। तो हम चाहेंगे जो ED है, ED शुड नॉट टारगेट द सिलेक्टिव लीडर्स। ED को का ये मतलब है कि ED ने करप्ट लोगों को पकड़ना चाहिए, करप्ट जो लीडर्स हैं, ना कि स्पेशल जो आप टारगेट करके उनको हिरासत में ले रहे हो, उसकी हम निंदा करते हैं। करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है। और ये कौन लोग हैं, कौन साजिश करता है जो ED को अपने मनमाफिक चलाते हुए, और ED की सारी कार्रवाइयों का जो रिएक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए मैं ED से कहना चाहूँगा कि आप उन कार्रवाइयों को अंजाम मत दें जिससे लोगों में रोष उत्पन्न हो, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट मासेस पर पड़ता हो। तो जितने भी आप के पास शिकायतें हैं, और जितने भी जम्मू कश्मीर में करप्ट लीडर्स हैं, आप उनकी लिस्ट तैयार कीजिए। करप्शन के खिलाफ आप एक युद्ध स्तर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आप टारगेट बनाकर और जम्मू लीडरशिप को ख़त्म करना चाहोगे, तो आने वाले आप दिनों में देखोगे कि जम्मू में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और जम्मू की जनता सड़कों पे होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ
कि जम्मू के साथ जो इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रही हैं, चाहे वो डेमोग्राफिक चेंज करने की हो, चाहे वो नौकरियां छीनने की बात हो, चाहे वो हमारे जंगलात पे कब्जा करने की बात हो, चाहे हमारे जो संसाधन हैं प्राकृतिक उन पे डाका डालने की बात हो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ज़मीनों पे हमें अधिकार हो, हमें नौकरियों पर अधिकार हो, हमारे जंगलात पे, पानी पे, बिजली पे हमारा अधिकार होना चाहिए और जितने भी खनिज पदार्थ हैं उन पे हमारा अधिकार होना चाहिए। ये सारी बातें हैं तभी मुमकिन हो सकती हैं कि सबसे पहले यहाँ एलजी को बदला जाए और जम्मू को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमारा कश्मीर जो रीजन है, हम भी चाहते हैं कि कश्मीर के साथ भी नाइंसाफ़ी खत्म हो और कश्मीर को भी स्टेट का दर्जा मिले। जब हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग इसकी नुक्ताचीनी पे उतर आते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा तो कि जहाँ पर 40-40, 35-35 असेंबली सीटें हैं, वहाँ पर भी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट की आप बात कह लें तो जम्मू भी स्टेट बन सकती है, कश्मीर भी स्टेट बन सकती है। ये ऐतिहासिक स्टेटें नहीं हैं, तो इनको बनाना नहीं है, इनको रिक्रिएट करना है। और ये ऑलरेडी स्टेट थी, इतिहास गवाह है, और जम्मू स्टेट, कश्मीर स्टेट बनकर ही इसका मसला हल हो सकता है। अगर हमने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया है तो क्या कारण है कि हम जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से अलग नहीं कर सकते? आज ज़रूरत है एक इंसाफ की, हक की बात है, और हक और इंसाफ के लिए श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हक और इंसाफ की जहाँ बात हो तो सबसे पहले जो शस्त्र है, सबसे पहले आवाज़ जो है अपनों के विरुद्ध ही उठानी पड़ती है। इन्हीं अल्फाज के साथ आओ हम गीता के उस संदेश को जो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया कि अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए आपको जंग करनी है। बाकी लीला तो श्री कृष्ण भगवान ही करेंगे, तो लेकिन हमें उस लीला में अपना जो हमें रोल मिला है, जो ड्यूटी मिली है एज ए जम्मुआइट्स, उसको हमने निभाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार, भारतीय जनता पार्टी का एक अन्ना सा कार्यकर्ता, आपको नमस्कार, जय हिंद और सलाम कहता है।